तो हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं मेरे एक सब्सक्राइबर की और एक मेरी कहानी आपको सुनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और आपको आपकी कहानी लोगों तक पहुंचानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख कर भेज सकते हैं या मुझे टैग कर सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अजय है। मैं जिस गांव में रहता हूँ मैं उसका नाम आपको बता तो नहीं सकता, पर मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि मेरे चाचा के साथ घटी थी। तो ये बात 90s की है। मेरे गांव में ज़्यादा चीज़ें नहीं आई थी, ना मेरे गांव ज़्यादा मॉडर्न हुआ था। मेरे गांव के पास में एक बड़ी सी झील है जिसके बारे में लोग कहते हैं यहाँ पे एक कापा रहता है। जिन लोगों को कापा के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि कापा एक पानी का मॉन्स्टर रहता है जो लोगों को पानी में डुबो कर मार देता है। तो ये बात है मेरे चाचा के बचपन की। मेरे चाचा उसी गांव में घूमने के लिए गए थे। चाचा के 3 भाई भी थे जो उनसे छोटे थे। मेरे चाचा को मस्ती करने का और तैरने का बहुत ज़्यादा शौक था, पर ये शौक उनकी जान ले लेगा ये किसी को नहीं पता था। तो मेरे चाचा उस गांव में जाते हैं और मेरी फैमिली से मिलते हैं। मेरे चाचा उस गांव में पहली बार आए थे और वो उन चीज़ों में ज़्यादा मानते भी नहीं थे। मेरे चाचा उस गांव में कुछ दिन रुकते हैं, अपने भाइयों के साथ मज़े करते हैं, पर थोड़ा टाइम बाद मेरे चाचा के जो भाई थे छोटे, वो उनसे बोलते हैं कि पास में एक तालाब है, वहाँ जाकर नहाते हैं। मेरे चाचा भी मान जाते हैं, पर उस गांव के व्यक्ति ने उनसे बोला था कि उस झील के पास मत जाना क्योंकि वहाँ पर कापा रहता है और वहाँ वो लोगों को डुबो को मार देता है। पर मेरे चाचा नहीं माने। उसी गाँव में मेरे चाचा का एक दोस्त रहता था जो उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करता है, पर वो मानते नहीं हैं। तो वो सब उस झील के पास जाते हैं और एक एक कर डुबकी लगाते हैं। सबसे पहले छोटा भाई आता है, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसका भी एक और। मेरे चाचा वहीं वेट करते हैं। जब पहला भाई जाता है तो वो बाहर नहीं आता, चाचा उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर दूसरा भाई जंप करता है, वो बाहर नहीं आता। उन्हें लगता है ये सब मजाक कर रहे हैं। पर जब तीसरा भाई आता है और वो बाहर नहीं आता तो चाचा को शक होता है। चाचा अपने दोस्त के साथ जाते हैं। बगल में एक बूढ़ी अम्मा फसल काट रही थी, तो वो उनसे जाकर बोलते हैं कि मेरे भाई अंदर जा चुके हैं लेकिन वो बाहर नहीं आए अभी तक। तो वो बूढ़ी दादी में चिल्लाती है और उन्हें समझाती है यहाँ पर एक कापा रहता है जो लोगों की जान ले लेता है। मेरे चाचा उनसे विनती करते हैं कि कुछ कीजिए। तो जो दादी होती है वो उनको बताती है कि एक काम करो, ये जो बांस का पेड़ है इसके छोर को तुम पकड़ लो और मैं इसको नमा के रखूँगी, और जब तुम्हें वो मिल जाए तो मुझे बस इशारा कर देना, मैं इस बांस को छोड़ दूंगी और तुम ऊपर आ जाओगे। चाचा ऐसे ही करते हैं। चाचा उस बांस के किनारे को पकड़ते हैं और पानी के अंदर जाते हैं। वो हाथ डालकर वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर बहुत देर तक वहाँ कुछ नहीं मिलता। थोड़ी देर और ढूंढते हैं तो उन्हें किसी का हाथ पकड़ने आता है, पर जब वो हाथ को निकालने की कोशिश करते हैं तो वो निकलता नहीं है। चाचा अपनी पूरी दम लगा देते हैं, पर फिर भी वो हाथ नहीं निकलता है। चाचा दादी को सहारा करते हैं। दादी उस पेड़ को छोड़ देती है और पेड़ के खिंचाव के कारण चाचा के साथ वो हाथ बाहर आ जाता है, पर वो हाथ नहीं था। वो चाचा के छोटे भाइयों की लाशें थी जो एक के नीचे एक लगी हुई थी। पहले बड़े भाई की, फिर उससे छोटे भाई, फिर सबसे छोटे भाई की। वो लाशें ऐसे थी कि जैसे एक के नीचे एक हो। तीनों ने एक दूसरे के पैर पकड़े हुए थे, और जब चाचा उनको बाहर निकालते हैं तो उनके पैरों से लेकर उनकी आंखों तक मिट्टी भरी हुई थी। देखने से ही पता चल रहा था कि इनको मिट्टी भरा कर और दम घोट कर मारा गया है। चाचा उनको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि तीनों की बॉडी पूरी फूली हुई है। चाचा वो इसको लेकर घर जाते हैं और घर जाकर ये सारी बात बताते हैं। खैर, अब किया जा सकता था, लेकिन मैं आप सबको एक बात बताता हूँ। आप सबको पता तो होगा कि जो पानी का शैतान रहता है उसको कापा और दूसरी भाषा में और कुछ भी बोलते हैं। लेकिन एक बात यह है कि जो कापा होता है लोग बोलते हैं कि वो पैर पकड़ता है, बट उस टाइम जब मेरे चाचा के भाइयों को पैर चेक किए गए तो उसने पैर पकड़ा नहीं था, बल्कि अपना हाथ उसके पंजों में गड़ा दिया था। कापा कभी भी आपका पैर नहीं पकड़ता, बल्कि वो अपना हाथ आपके पैर के पंजे में घुसा देता है, जिसकी वजह से आप बाहर नहीं निकल पाते, और आपको नीचे खींचकर आपके मुंह में मिट्टी भर देता है, और तब तक भरता रहता है जब तक वो आपकी मिट्टी पैरों से लेकर आंखों तक नहीं भरा जाती।